सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयं सर्वनाम शब्दरूपाणां सहायतया द्वितीयपाठं पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी सर्वनाम शब्द रूपों के सहायता से द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। अत्र विषयः अस्ति, यहाँ विषय है विद्यालयः कथम अस्ति, विद्यालय कैसा है। विद्यालये कथम पठिष्यन्ति, विद्यालय में कैसे पढ़ते हैं। अध्यापक वर्ग कथम व्यवहारं कुर्वन्ति, एतेषां विषयाणां चर्चाः सन्ति। यहाँ विषय है विद्यालय कैसा है, विद्यालय में कैसे पढ़ते हैं और अध्यापक लोग या गण कैसे व्यवहार करते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा है। सर्वे छात्राः वाक्यान् अवबोधिष्यन्ति तथा शब्दार्थं स्मरणम् अपि करिष्यन्ति। अब सभी छात्र जो आज द्वितीय पाठ पढ़ाएंगे उसमें वाक्य बहुत सारे हैं। वाक्यों को अवबोधिष्यामि समझेंगे और उस वाक्य में बहुत सारे शब्द हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसके लिए शब्दार्थम स्मरणम अपि करिष्यन्ति, और शब्दार्थ को याद भी करेंगे। आज का विषय है, उसमें वाक्य को समझना है और शब्दार्थ को याद करना है। अगली कक्षा में इसका अभ्यास पूरा करवाएंगे। इन द्वितीय पाठ में आपका जो कई दिनों से शब्दार्थ याद करवा रहे हैं उसके बारे में आपको सहायता उसी से मिलेगी। उसके लिए बहुत सारे वैसे शब्द दिखाई देंगे। विषयः संस्कृतम, द्वितीयः पाठः, शीर्षकस्य नाम मम प्रियः विद्यालयः। जिस तरह किसी के विषय में बताना होता है तो उसकी सारी अच्छाई के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार मम प्रियः विद्यालयः शीर्षक का नाम है। शीर्षकस्य नाम मम प्रियः विद्यालयः। तो मम प्रियः विद्यालयः, तो मम जिसका शब्द का अर्थ पुस्तक के पाठ अंत होने पर एक पृष्ठ में दिया रहता है, उस शब्द का अर्थ लिख करके नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे। और जिसका वहाँ नहीं दिया गया है उसका यहाँ पर हम वीडियो में संस्कृत के शब्द के नीचे हिंदी शब्द लिख देंगे, उसको देखेंगे। और जिसका नहीं लिखेंगे उसको उस पृष्ठ जो भेजेंगे पुस्तक का शब्द का अर्थ दिया गया है उसको देखेंगे। आपको सारे अर्थ की जानकारी मिल जाएगी और उसको याद करेंगे। तो मम प्रियः विद्यालयः, मम का अर्थ होता है मेरा, प्रिय मतलब प्रिय, विद्यालयः विद्यालय स्कूल इसका भी अर्थ दिया गया है। प्रिय का अर्थ प्रिय होता है, विद्यालय स्कूल या विद्यालय। आए पहला के एषः विद्यालयः अस्ति, एषः का अर्थ दिया गया है। आप कई दिन से एषः याद किए हो पुल्लिंग में, उसी प्रकार यहाँ भी एषः का क्या होगा, यह। विद्यालय विद्यालय, हिंदी भी विद्यालय होता है और विसर्ग लगा दिए तो विद्यालय संस्कृत बन गया। विद्यालय अस्ति है और इसका हिंदी विद्यालय, विद्यालय विसर्ग छोड़ दिए।
अब यहाँ पे एषः मम विद्यालयः अस्ति। अब यहाँ पर एषः जानते हो विद्यालय भी अस्ति भी, अब मम आ गया, उसका अर्थ उस पेज में दिया गया। मम मतलब मेरा, यह मेरा विद्यालय है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यह मम मेरा विद्यालय विद्यालय अस्ति है। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। तो मम पीछे का भी आ गया, तो मम का अर्थ जान गए हैं, मेरा विद्यालय का भी विद्यालय। सुंदर एक ज्यादा आ गया, सुंदर मतलब सुंदर, इसमें से विसर्ग हटा देंगे, सुंदर। अब जानते हैं सुंदरता के लिए सुंदर का प्रयोग, सुंदर। अस्ति का ऊपर भी आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मम विद्यालय सुंदर है। अब यहाँ मम विद्यालय, तो यहाँ भी आया है, इसीलिए इसका अर्थ जान गए, मेरा विद्यालय विशालः अपि अस्ति। तो विशाला का अर्थ दिया गया है बड़ा, बृहद या विशाल, अपि भी, विशाल या बड़ा भी, अस्ति ऊपर भी है। तो क्या हो जाएगा? मेरा विद्यालय विशाल भी है। हिंदी हो जाएगा। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। आपको पहले भी याद, पिछली कक्षा में करवाया गया होगा। अहम मतलब मैं, प्रतिदिनम इसका दिया गया है, उसमें हर रोज, उस पेज में दिया गया है इसका शब्द का अर्थ हर रोज। विद्यालयम विद्यालय को, विद्यालय को। गच्छामि इसका अर्थ दिया गया है जाता हूं। अब इसका अर्थ देखें, मैं, अहम मैं, प्रतिदिनम हर रोज, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामि जाता हूं। आगे फिर अहम विद्यालये, अहम मतलब ऊपर से ही मैं, विद्यालय विद्यालय में। बालक का रूप आप याद किए हैं, बालक में बालके सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है, उसी प्रकार यहाँ भी विद्यालय विद्यालय में। अब सब जगह विद्यालय आया है, तो कहीं पर विद्यालय का विद्यालय लिख दिए हैं, कहीं पर विद्यालय का विद्यालय को, और यहाँ पर विद्यालय विद्यालय में। थोड़ा सा अंतर हुआ है, उसमें हम हिंदी भी अलग अलग लगाते गए हैं। विद्यालय विद्यालय में ऐसा लगा दिए। प्रतिदिनम यहाँ भी है, हर रोज। पाठम पाठ को, पाठ को। पठामि पठामि पढ़ता हूँ, ये शब्द का अर्थ वहां दिया गया है। अहम विद्यालय ऊपर की तरह, मैं विद्यालय में, प्रतिदिनम हर रोज, पाठम के जगह पर लेखम लेख को, अपि अपि का भी, लिखामि लिखता हूँ। ये क्या हो गया? अहम मैं विद्यालय विद्यालय में, प्रतिदिनम हर रोज, लेखम पाठम के जगह पर लेखम, तो पाठम का पाठ को, तो लेखम लेख को, अपि भी लिखामि लिखता हूँ। आगे है विद्यालय, तो ये ऊपर भी विद्यालय है, तो इसे क्या हो जाएगा? विद्यालय में। मम का अर्थ जानते हैं, यहाँ पे बताया गया है, मम मतलब मेरे, अनेकानी मतलब बहुत सारे, अनेकानी वहाँ अर्थ दिया गया है, अनेकानी मतलब बहुत सारे, अनेक। मित्रानी मित्र या दोस्त, संति हैं। मित्र हैं, मित्र से हैं करने पर मित्र बहुत सारे हो जाते हैं, अनेकानी यहाँ पे है। अहम मैं, मित्रैसह यहाँ पे मित्रैसह, इसका अर्थ दिया गया मित्रों के साथ, यहाँ पे इसका साथ हो जाएगा, आया पर मित्रों, मित्रों के, इस दोनों का अर्थ हो जाएगा मित्रों के साथ। क्रीडामि खेलता
हूँ। क्या हो जाएगा? मैं मित्रैः सह, मित्रों के साथ, क्रीडामि, खेलता हूँ। अस्माकं विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति। पीछे अनेकानि का अर्थ जानते हैं, अनेक, कई, चित्राणि, चित्रें, सन्ति हैं। अस्माकं विद्यालय, अस्माकं का अर्थ दिया गया होगा, अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय का भी अर्थ जानते हैं, विद्यालय में, अनेकानि, कई, चित्राणि, चित्रें, सन्ति हैं। क्या हो जाएगा? अस्माकं हमारे, विद्यालये विद्यालय में, अनेकानि अनेक, कई, चित्राणि चित्रें, सन्ति हैं। चित्राणि, फिर वही चित्राणि, चित्र, सुंदराणि सन्ति, सुंदर, सन्ति हैं। चित्राणि सुंदराणि सन्ति, सुंदर हैं। वयम, हम सभी, मिलित्वा, मिलकर, सब अर्थ दिया गया होगा। वयम, हम सभी, सब, मिलित्वा, मिलकर, मिलित्वा, मिलकर, सुंदरानि, सुंदर, सुंदर, चित्राणि, चित्र, चित्रों को, सुंदर चित्रों को, सुंदर चित्रों को पश्यामः, देखते हैं। पश्यामः, देखते हैं। वयम, हम सब, मिलित्वा, मिलकर, सुंदरानि, सुंदर, चित्राणि, चित्रों को, पश्यामः, देखते हैं। ठीक है। वयम मिलित्वा, ऊपर की तरह, हम सब, मिलित्वा, मिलकर, गीतानि, सुंदर, सुंदरानि की जगह पर गीतानि, चित्राणि की जगह पर गीतानि मतलब गीत, गीतों को, गीतों को, अपि भी, गायामः, गाते हैं। क्या हो जाएगा? वयम, हम सब, मिलित्वा, मिलकर, गीतानि, गीतों को, अपि भी, गायामः, गाते हैं। वयम मिलित्वा, ऊपर की तरह, हम सभी, हम सब, मिलित्वा, मिलकर, क्रीडांगने, अर्थ उसमें दिया हुआ, क्रीडांगने मतलब खेल के मैदान में। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, क्रीडामः, धावामः च, माने खेलते और, च का और, धावामः, दौड़ते हैं। और खेलते, दौड़ते। यहाँ पर देखें, जो चौ है ना, हिंदी में बीच में रहता है और संस्कृत में अंत में हो जाता है। तो यहाँ पर खेलते और दौड़ते हैं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? क्रीडामा, धावामा च। इस तरह इसका वाक्य है, हम सब मिलित्वा, मिलकर, खेल के मैदान में, क्रीडांगने का अर्थ है खेल के मैदान में, क्रीडामा, खेलते, और, चौकार्थ, और, दौड़ते हैं। ठीक है। अस्माकं अध्यापकः, अध्यापिका च स्नेहेन पाठयन्ति। अस्माकं, हमारे, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, और, च यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा और, शिक्षिका, अध्यापिका, स्नेहेन, प्यार से, प्यार से, पाठयन्ति, पढ़ाते हैं। अर्थ दिया गया होगा, पाठयन्ति, पढ़ाते। तो क्या हो जाएगा? हम, अस्माकम, हमारे, अध्यापक, शिक्षक, और अध्यापिका, शिक्षिका, स्नेहेन, प्यार से, पाठयन्ति, पढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया। अब है वयम अपि स्नेहेन पठामः। हम, वयम ऊपर पढ़े हैं, वयम, वयम मतलब हम सब, अपि यहाँ पे अपि का भी पढ़े हैं, भी, स्नेहेन, प्यार से, स्नेहेन, प्यार से, पठामः, पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। उसके बाद है अध्यापकानां च सम्मानं कुर्मः। अध्यापकानां शिक्षकों का, और यहाँ पे हो जाएगा और ये है तो यहाँ पे और शिक्षकों का सम्मानम कुर्मः, सम्मान करते हैं। शिक्षकों का सम्मानम, अध्यापका नाम चौ है तो इसे पहले कर देंगे, और शिक्षका नाम, अध्यापका नाम शिक्षकों का सम्मानम सम्मान आदर करते हैं। यहाँ पे है हो जाएगा बहुवचन में। उसके बाद है यदा अवकाशं भवति वयं मिलित्वा एव गृहम् आगच्छामः। यदा, यदा का जब, इसका अर्थ दिया गया होगा यदा मतलब जब, अवकाशम छुट्टी, अवकाशम छुट्टी भवति होता है, वयम हम सब, मिलित्वा मिलकर, एव ही, गृहम घर को, आगच्छामः आगच्छामः, गच्छामः जाते हैं, आ लगा हुआ, आगच्छामः आते हैं। जब छुट्टी भवति होता है, हम सब मिलकर ही गृहम घर को, आगच्छामः आते हैं। वयम, वयम जानते हैं पीछे बहुत बार कई बार आ चुका है। वयम हम सब, मिलित्वा भी आ चुका है, मिलकर, एव ही गृह कार्यम कुर्मः क्रीडामः च, होमवर्क जिसको बोलते हैं, गृह कार्य कुर्मः करते हैं, और च मतलब और, क्रीडामः खेलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको सबका अर्थ जान गए हैं। अब इन सभी अर्थ के जो बताए हैं उसमें से जो अर्थ हम इसमें लिख चुके हैं वो सब अर्थ आपको उस पेज में नहीं दिया होगा। जो अर्थ हम यहाँ पे नहीं बताए हैं वो सभी अर्थ आपको अगले पृष्ठ जो हम फोटो खींच करके भेजेंगे उसमें आपको दिया रहेगा, उससे आप लिख लेंगे कोई रफ कॉपी में, उसको याद करेंगे। क्योंकि फेयर में नहीं लिखना है, कारण पुस्तक जब आपको मिलेगी विद्यालय खुलने के बाद उसमें रहता हुआ दिया हुआ रहता है, इसीलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी याद करने के लिए रफ में लिख लें, और इसको याद करना है। गृह कार्य हो गया, गृह कार्यम होमवर्क, शब्दार्थ स्मरणम कुरुतः, शब्दार्थ याद करें, और व्याकरणस्य अभ्यासम पूर्णम कुरुतः, जो कल पिछली कक्षा में अभ्यास शब्द रूप कई याद कर चुके हैं उसका अभ्यास है एक पृष्ठ में, उसको रिक्त स्थान को भर के पूरा करना है। आज का यही विषय रहा। आप इसको शब्द का अर्थ समझें और जानें, कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में पूछें।